ड्राइवर किसी को जानबूझ के हिट एंड रन मारना नहीं चाहता, मारता नहीं है। जो आतंकवादी हैं, जो अलगाववादी हैं, जो दिमाग के भ्रष्ट हैं, जो शराब ज़्यादा पी रखा है, जो जानबूझ के किसी को कुचल दिया है, तो वो ऐसे लोग सेलिब्रिटी और बड़े बड़े घर के जो नवाब ज़्यादा हैं। ड्राइवर किसी को जानबूझ के हिट एंड रन मारना नहीं चाहता, मारता नहीं है। जो आतंकवादी हैं, जो अलगाववादी हैं, जो दिमाग के भ्रष्ट हैं, जो शराब ज़्यादा पी रखा है, जो जानबूझ के किसी को कुचल दिया है, तो वो ऐसे लोग सेलिब्रिटी और बड़े बड़े घर के जो नवाब ज़्यादा हैं बेटे, वो लोग हैं। तो आप बताओ ड्राइवरों से, ये है मेरे भाइयों, जितने भी लीडर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी न्यायपालिका से जुड़े हैं, उनका आप ड्राइविंग ना करो, उनको छोड़ दो, उनको चलाने दो, देखते हैं कैसे चलाते हैं, फिर आ जाएंगे औकात में। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज। हमारे साथ हैं विश्व विख्यात मानवाधिकार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर दुआ जी। डॉक्टर दुआ जी से हम बात करेंगे कि अभी जो ट्रक ड्राइवर जो है हड़ताल पे हैं, उन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे कि जो नया कानून आया है ट्रक ड्राइवरों के लिए, उन सारे मुद्दों को लेकर बात करेंगे दुआ जी से। क्योंकि दुआ जी हर एक मुद्दे पर अपनी बेबाकी से राय रखते हैं, चाहे पॉलिटिकल मुद्दा हो, चाहे मानवता का मुद्दा हो, किसी भी तरह कोई मुद्दा हो, हर मुद्दे पर अपनी बेबाकी से राय रखते हैं। तो हम दुआ जी से बात करेंगे सर, जिस तरह से ट्रक ड्राइवर अभी हड़ताल पे चल रहे हैं और कई जगह देखा जा रहा है गाड़ी नहीं पहुंच रही है। जबलपुर में हमने देखा कि वहाँ पे पेट्रोल पंप पर लोग लाइन में लगे, पेट्रोल नहीं मिला, बहुत सारी समस्याएं। और अगर इस तरह से बनी रही इनकी स्थिति तो आने वाले समय बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। किस तरह से देखते हैं आप इन सब चीज़ों को? क्लाउड न्यूज को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि अंधेर नगरी चौपट राजा आज जो हमारे शासक है वो गरीबों का मसीहा नहीं बल्कि गरीबों का शोषक बन गया है। आज बिना सच्चे, बिना जाने, बिना इस पे डिबेट किए, बिना विपक्ष को तो उठा के बाहर फेंक दिए संसद से, और संसद के अंदर मनमानी जो है विधेयक पास किया जाता है। और कुछ लोगों के कहने पे इस तरह का कानून जो पूरे देश के अंदर जो हमारे ड्राइवर हैं, जो रोजमर्रे के सब्जी भाजी, आटा दाल सब्जी, ये सब कुछ जो है मंडियों में पहुंचाते हैं, खेतों से शहर में ले जाते हैं, उन तमाम लोगों पे एक चपत है, एक तरह से इतना डरा दिया गया है कि वो अपना जो है व्यवसाय, जो उनका जो ड्राइविंग है, वो छोड़ देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप वो बेचारे को 5,000, 10,000, 15,000 सैलरी मिलता है। वो कोई भी ड्राइवर किसी को जानबूझ के हिट एंड रन मारना नहीं चाहता, मारता नहीं है। जो आतंकवादी हैं, जो अलगाववादी हैं, जो दिमाग के भ्रष्ट हैं, जो शराब ज़्यादा पी रखा है, जो जानबूझ के किसी को कुचल दिया है, तो वो ऐसे लोग सेलिब्रिटी और बड़े बड़े घर के जो नवाब ज़्यादा हैं बेटे, वो लोग हैं। तो आप उनके लिए कानून बनाइए। आप कॉमन जो हमारे ड्राइवर हैं, जो दिन रात करोड़ों ड्राइवर पूरे भारत के अंदर काम करते हैं, गरीबी में जीते हैं, आप उनको अगर उनसे गलती किसी वजह से हो गया तो आप उनको 10 साल की सजा करेंगे और आप उनको 6 लाख की जो जुर्माना ठोकेंगे। और अगर वो आप कहते हैं वो भाग गया तो होगा, और नहीं भागा तो आप जो है 7 साल की सजा करेंगे और 6 लाख की जो जुर्माना करेंगे। तो ये कहाँ का न्याय है? अगर वो रुक जाता और वो अगर जाकर के किसी को हॉस्पिटल पहुंचाएगा, आप थाने में जाएगा, तो क्या पब्लिक इतना कहना है कि जो छोड़ के भाग जाते हैं, उन्हें मरता वो छोड़ जाते हैं, उन्हें हॉस्पिटल नहीं पहुंचते, पर सूचना नहीं देते। सरकार का कहना है कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। सरकार जो बाहर से छूट जाते हैं, सरकार का इसलिए जो बिल लाया जा रहा है। नहीं, जनता जो वहां पे भीड़ लगाती है, जब कहीं भी हिट एंड रन होता है तो पब्लिक होती है, और पब्लिक जो है अगर उस पीरियड में नहीं जाएगा ड्राइवर तो उसको जान से मार देंगे, वो तो खत्म हो जाएगा। तो वो तो कहेगा ठीक है भैया मैं भाग जाता हूं, 10 साल की सजा तो होगी। तो वो अपनी जान बचाने, जिस तरह से आप एक रिवॉल्वर की लाइसेंस देते हो जान बचाने के लिए, आप VIP को लाइसेंस देते हो कि अगर कोई आप पे आत्मघाती करता है आप भी गोली चला सकते हैं। तो वो भी बेचारा जान बचाने के लिए भागता है, चूंकि उसकी गाड़ी है, नंबर है, ड्राइवर है, आप उसकी लाइसेंस कैंसिल कीजिए। अगर वो शराब पी रखा है तो उसकी आप ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कीजिए, उस पर आप अंकुश लगाइए, उसके लिए सिक्योरिटी है, पुलिस है, डिपार्टमेंट। लेकिन आप क्या करते हैं? उगाही करके छोड़ देते हैं। और रेस में भगाता कौन है? तो रेस में भगाता तो उसके लिए आप जो है सभी ड्राइवरों को एक कानून बना करके सब धन 22 पसेरी एक ही होगा, तो ये उचित नहीं है। आज ड्राइवर के हक अधिकार की बात नहीं कर रहे, बल्कि आप अपने देख रहे हैं। तो मैंने कहा ड्राइवरों से कि ठीक है,
ऐ मेरे भाइयों, आपके चैनल से मैं अपील करना चाहता हूं ड्राइवरों से कि ऐ मेरे भाइयों, जितने भी लीडर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी न्यायपालिका से जुड़े हैं, उनका आप ड्राइविंग ना करो, उनको छोड़ दो, उनको चलाने दो, देखते हैं कैसे चलाते हैं, फिर आ जाएंगे औकात में। तो इस तरह से आप अंधेर नगरी चौपट राजा की कहानी बना करके आप जो है अपने मर्जी से तानाशाही कर करके आप हिटलरगिरी कर करके एक कानून को जो है विधेयक लाते हैं और कहते हैं ये पास कर दूंगा। तो आपने जो है दुनिया भर के जो है अधिसूचना लाते हैं, दुनिया भर के प्रोजेक्ट लाते हैं और सबको अधर्म करते हैं, ना उसका ड्राफ्टिंग बनती है, ना उस पर कोई बहस होता है। तो ये किस तरह का लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र के अंदर नहीं बल्कि ये जोगतंत्र हो गया है। लोग तानाशाही करने लगे हैं। लोकतंत्र में जनता के जो है डिबेट होना चाहिए कि क्या इसमें होना चाहिए। ठीक है, आप उस पर अगर थोड़ा सा जो है लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का जुर्माना लगता है, 1-2 साल की सजा होती है या फिर उसकी इंक्वायरी जांच होती है, तो वो तो बात समझ में आता है। लेकिन आप जो है हाक दिया, आपकी चूंकि आपके हाथ में डंडा है, भैंस भी आपकी है, देश भी आपका है, कानून भी आपका है, आप अपने तरीके से। और जब आप खुद तड़ी पार बनते हैं तो आप कहते हैं मेरे साथ जुल्म हुआ, और जब आप जेल में गए तो और उसके बाद में फिर सबको जेल भेज दो। तो ये बदले की भावना दिखती है, कानून की धज्जियां उड़ाने। क्या होना चाहिए? आपने जो ड्राइवर जो बैठे हैं उनके लिए जो बिल आया है, क्या आपके क्या सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? क्या उसमें देखिए, उसमें लचीलापन होना चाहिए, उस पर बहस होनी चाहिए। और जो शराब पी के चलाते हैं उस पर अंकुश लगनी चाहिए। जो तेज गाड़ियां चलाते हैं उन पे अंकुश होनी चाहिए। और बाकी ड्राइवर को जो है सुरक्षा मिलनी चाहिए, जांच मिलनी चाहिए। जो कि कोहरा होता है, कई जगह रोड स्लिप कर जाता है, कई जगह रोड टूटे होते हैं, कई जगह दूसरी साइड से जो गाड़ियां तेज आती है टक्कर हो जाती है। तो ऐसी हालत में उन सारी विषय वस्तु को समझते हुए उस पर जो एक्सपर्ट की एक टीम बने और एक डिबेट हो और मीडिया को भी बिठाया जाए और फिर जो जनता चाहती है उस पर हो। ऐसे जो है आप अपनी मर्जी से कानून ना थोपे। और जो हमारे जो ड्राइवर भाई साथी हैं, जो गरीब है, जो 5-10 हज़ार या 15 हज़ार की सैलरी पे काम करते हैं, किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, चूंकि वो जो है नेता का बेटा तो ड्राइवरी काम करता। और दूसरी बात है कि गाड़ियां भी जो सरकारी गाड़ियां, वो गाड़ियां जो 40 साल 50 साल पुरानी है, खंडर वही चला रहे हैं। दिल्ली के अंदर एमसीडी का जो गाड़ियां देखिए, सब पुरानी गाड़ियां चल रही है, खटर चल रही है। और दूसरी तरफ जनता से कहते हैं 15 साल पुरानी होगी तो जब्त कर लेंगे। तो आप इन प्रकार तरीके से सिर्फ चंदा की उगाही कर रहे हैं और लोगों को डरा रहे हैं। ये ठीक नहीं है। जनता का हक और ड्राइवरों की हक को ध्यान में रखते हुए इसका समाधान निकालें और उसमें एक लचीलापन, उसमें संशोधन कर करके इस विधेयक को पास। क्रॉसिंग नहीं होता, जहां से बहुत जगह ये रखा था, उसमें जो सिस्टम है आपका यातायात का सिस्टम है, उस तमाम सिस्टमों को आप देखिए ना। जहां जहां आपका जो पुलिस होती है हमारे यातायात का, उनको भी मुस्तैद होना चाहिए ना। वो कहीं पैसा लेकर के तो गलत नहीं कर रहा। तो उन तमाम चीज़ों को, सारी व्यवस्था को एक जगह ठिकरा नहीं फोड़ना चाहिए कि ड्राइवर ही गलत है। तो इसलिए आप व्यवस्था को भी देखिए। आपने सड़क की बात की, आपने जो है जो जेब्रा क्रॉस होता है, पब्लिक जो है ऐसी होती है कि वो कहीं भी पार कर जाती है, बच्चे पार कर जाते हैं, जानवर पार कर जाता है। तो उस हालत में अचानक ब्रेक लेना तो ब्रेक फेल भी हो सकता है। उस हालत में वो हिट हो जाता है किसी जानवर से, तब हिट एंड रन में आप उसको जो है 10 साल की सजा दे दोगे। उसका घर में पैसा नहीं है और उस पर जो है आप जो है जुर्माना 6 लाख ठोक दोगे, ये उचित नहीं। तो दुआ जी ने बताया किस तरह से कभी कभार तो जेब्रा क्रॉसिंग पे भी लोग क्रॉस कर जाते हैं, कोहरा होता है, रोड सही नहीं होती है, जो या ट्रैफिक वाले होते हैं वो भी कभी कभार मुस्तैदी से काम नहीं करते हैं। बहुत सारी ऐसी समस्या हैं। उन समस्याओं को लेकर पहले सरकार को बात करनी चाहिए, डिबेट करनी चाहिए, तब ऐसे बिल आए चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि ऐसे ही आप ले आओगे बिल बिना किसी की मशवरा करे तो उससे उसी तरह का विरोध निकल के आता है जैसे कि आज ट्रक ड्राइवर बैठे हैं। और इससे अल्टीमेटली देखा जाए तो जनता को ही नुकसान होता है। अभी जैसे कि आपने देखा होगा कई जगह कि ट्रक ड्राइवर हड़ताल होने से खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें नहीं पहुंच रही हैं, पेट्रोल नहीं पहुंच रहा, बहुत सारी समस्याएं, महंगाई भी बढ़ती है। इन सब चीज़ काला बाजारी भी इस तरह देखा जाए तो शुरू हो जाती है। तो ऐसी अन्य अपडेट के लिए आप बने रहिए मेरे साथ और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए कि दुआ जी ने जो कहा है वो आप अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।